नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी और आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां खबर द्वारा से है, जहां पर पंचपुरी टेम्पो ट्रैवलर वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले सारे ट्रैवल कारोबारी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में सभी ट्रैवल कारोबारी का कहना था कि जितनी भी गाड़ियां बाहर से आती है उनका ग्रीन कार्ड 15 दिन के लिए ही बनना चाहिए। जिस तरीके से उनके ग्रीन कार्ड की अवधि 6 महीने के लिए की गई है, उसका हम विरोध करते हैं। मैं कहा कि जिस तरीके से बाहर की गाड़ियों का ग्रीन कार्ड 6 महीने के लिए किया गया है, उसे उत्तराखंड के ट्रैवल कारोबारी का व्यापार चौपट होगा और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमारी सरकार से मांग है कि बाहर से आने वाली गाड़ियों का ग्रीन कार्ड 15 दिन के लिए ही बनना चाहिए। देखिए खास रिपोर्ट। आज पंचपुरी टेम्पो ट्रेवलर्स वेलफेयर सोसाइटी, इसके मुख्य संरक्षक स्वामी यतीश्वरानंद जी हैं और अध्यक्ष जायसवाल जी हैं, सचिव जगलाल गुप्ता जी हैं और कुछ गाड़ियां बाहर से अनाधिकृत रूप से चल रही थी, उनको रोकने के लिए सभी और दूसरी यूनियन जितनी भी हरिद्वार में है, उन लोगों ने एक संगठित रूप से मीटिंग करी और उसमें ये विचार विमर्श हुआ कि भाई बाहर की गाड़ियाँ जो कि इलीगल हैं वो नहीं चलनी चाहिए। और हमने शासन प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करी है कि ये गलत काम हरिद्वार में ना हो और सबकी सहमति यही बनी है कि कोर्ट कचहरी अगर करनी पड़े तो उसके लिए भी सहमति बनी और कोशिश ये है कि भाई जिससे हरिद्वार से अच्छा मैसेज जाए, यात्री अच्छा मैसेज लेके जाए, उनको अच्छी गाड़ियाँ मिले और व्यवहार भी अच्छा रखा जाए और किसी के साथ नाजायज ना हो, ये हमने आपस में तय किया। जैसे कई बार देखा गया है कि यहाँ जो लोकल ड्राइवर जो है यहाँ पे की जाती है, कई बार कौन काम है कि गाड़ी जाकर रास्ते में खड़ी कर देना और या बत्ती देना, उनसे पैसा एक्स्ट्रा मांगना, इसको लेकर कुछ निर्णय लिया गया। उसमें भी ये निर्णय लिया है कि कोई भी इस तरह की बदतमीजी या कोई शिकायत आती है, उसका ड्राइविंग का लाइसेंस भी कैंसिल कराया जाए और उसको दोबारा किसी गाड़ी पे ना रखा जाए। मुद्दे हमारे काफ़ी समय से चलते रहे हैं और शासन और प्रशासन को हमने अवगत कराया है समय समय पर, लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद 5 फरवरी को जो शासन में मीटिंग के तहत एक फैसला लिया गया था कि बाहर की गाड़ियों को 15 दिन का ग्रीन कार्ड दिया जाएगा, उसके संबंध में कुछ दिल्ली के ट्रांसपोर्टर हाई कोर्ट चले गए हैं, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल। तो हम भी अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो हम लोग भी हाई कोर्ट जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे और जो भी कानून दायरे में होगा उसमें हम आगे बढ़ के कार्रवाई करेंगे और अपने शहर के ट्रांसपोर्टर और वाहन स्वामियों को जितनी भी राहत देने का कार्य होगा, हम सभी लोगों के साथ मिलकर उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो बाहर की गाड़ी पर हमें हर साल जो अंकुश लगाया जाता है कि बाहर की गाड़ी हटवा के ना बने, फिर भी कहीं जो टूर ऑपरेटर हैं, जब भूखा अलग लेकर के वहाँ तक यूनियन का पहले ऑल इंडिया परमिट के नाम पर लोगों को भ्रमित किया गया था। अब वो बहुत स्पष्ट कर दिया गया केंद्र सरकार की ओर से कि जिस राज्य की गाड़ी होगी वो पूरे राज्य से कहीं से भी सवारी उठा सकती है और कहीं भी जा सकती है, लेकिन वो कहीं भी डंगामारी नहीं कर सकती। वहाँ से आके जैसे ये लोग हरिद्वार में ठहर जाते हैं, 6 महीने ग्रीन कार्ड बनवा कर यहाँ पर ये व्यवस्था खराब करने का काम करते हैं, इस व्यवस्था को दोबारा सुचारू रूप से सही तरह से सही ढंग पर आए, सभी लोग शहर के इकट्ठा होकर एकजुट होकर आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया था ताकि भविष्य में हरिद्वार या उत्तराखंड के व्यवसाय को कोई गलत चोट ना पहुंच सके। और जैसे कि बाहर की गाड़ियाँ दो नंबर की प्लेटें लगाकर यात्रा जाती हैं, यात्रियों की जान दुविधा से बढ़ जाती है। ऐसे सुरक्षित यात्रा हो, सफल यात्रा हो, इस तरह का हमारा प्रयास है और अच्छी तरह से कार्य हो, ग्रीन कार्ड बने। हम किसी सरकारी योजना के आप विरोध में नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं चाहते कि लोकल वाहन स्वामियों का या ट्रांसपोर्टर को नुकसान हो, ऐसी पॉलिसी नहीं चाहते, इसमें हम लोग पिछके रह जाएँ। और संबंधी मसला है ये। पहले हमारे यहाँ सभी गाड़ियों को 6-6 महीने की यात्रा का ग्रीन कार्ड दिया जाता था, तो जिसमें आज एसटीए की मीटिंग में डिसाइड हुआ था 5 फरवरी को कि जो बाहर से गाड़ियाँ आएंगी वो केवल यहाँ एक चक्कर के लिए आएँ और यहाँ से सवारी को ना उठाएं, और उसके लिए उनका ग्रीन कार्ड 15 दिन का कर दिया गया था। लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा फिर ये निर्णय लिया गया हाई कोर्ट द्वारा कि भाई इन गाड़ियों को भी 6 महीने का ग्रीन कार्ड दिया जाए। उसी में हम विरोध करते हैं कि जो बाहर से गाड़ी आ रही है तो उसका हमारे व्यवसाय पे बहुत फ़र्क पड़ता है, और बाहर से काम करने वाले जो ट्रैवल एजेंट या गाड़ी वाले आते हैं वो यात्रियों से अच्छा व्यवहार भी नहीं करते हैं, ना उनका कोई यहाँ ऑफिस है, ना ही वो जिम्मेदारी से यात्री को सुविधाएं देते हैं।
बयान है